हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन का ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। जो इससे पहले मैंने कराया है वो सिंपल पजल है। उसका पॉइंटिंग आउट वाले क्वेश्चन है जिसमें पर्सन या कोई भी पिक्चर्स को पॉइंट करते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो आप कोड बेस्ड रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है। हाँ तो देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो टाइप है आपका नेक्स्ट टाइप है, और इस टाइप को आप कर लो। ये टाइप है और टाइप 3 होगा ये आपका, और इसको बोलते हैं कोड बेस्ड। कोड बेस्ड, कोड बेस्ड। ठीक है। और देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको अगर आप करते हो तो आप जान लो कि किस किस एग्जाम में आता है। इसी का अगर हाई लेवल करोगे तो वो बैंक में आएगा, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो, किसी भी अगर बैंक के एग्जाम में हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन का करना होगा। ठीक है। इसमें ब्लड, उसके बाद अगर आप सी सेट का एग्जाम देते हो, यूपीएससी का, फिर कैट का, तो उन सब में ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपके लिए अच्छे से आपको इसको करना है। आपको देखो अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, कि जैसे दे रहा है यहाँ पे a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। तो अब ये नहीं कि अब सबको आपको लिखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि a माइनस बी का अर्थ है कि पहले की बात a b का पिता है ना। यहाँ पे बोल रहा है a माइनस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। इसका मतलब फादर कौन है? a है ना। तो आप इन दोनों में ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लस ये है। ठीक है, ये प्लस, और जनरेशन गैप है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि a को ऊपर और b को नीचे, ऐसे बना सकते हो, लिख सकते हो इस टाइप से। अगर शॉर्ट में कहीं पे आप इसको नोट करते जाओ इस टाइप से। फिर उसके बाद कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। मतलब जहां भी प्लस आएगा तो पहले वाला जो होगा वो b की पुत्री होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस हुआ, a माइनस, और b की पुत्री, इसका मतलब b को ऊपर और नीचे कौन? a, और माइनस a कौन है? माइनस। ठीक है। नेक्स्ट भाग की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी का पुत्र है। इसका मतलब है कि ए तो प्लस हो गया, लेकिन बी का, तो इसका मतलब बी ऊपर और ए को क्या रखेंगे? नीचे, और ये क्या करेंगे? प्लस। अब ये मत देखना कि यहाँ बी ए सब अलग अलग स्टेटमेंट है, बस मेन बीच वाला है साइन, बीच वाले के साइन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब ये माइनस है। ठीक है। और पत्नी तो एक ही जनरेशन में, मतलब ए माइनस है और इस टाइप का होगा। ठीक है, बी, और इसका ए माइनस है तो इधर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। सिर्फ हमें जो भी साइन है ना उसका लेफ्ट और राइट देखना है, समझना है। यहाँ पे ए बी के जगह पे पी क्यू आर एस कुछ भी डाल सकता है। तो आप यहाँ पे अल्फाबेट्स को लेकर के या लेटर को लेकर के आप ये मत सोचना कि ए आया तो ए ही आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि अगर ये माइनस है तो उसके लेफ्ट साइड वाला मेल होगा, और बाद के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ अगर प्लस है तो हमें समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड वाला माइनस है, बाद वाले के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे भाग है तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में जो है वो मेल है, और राइट साइड में जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ गुना का अगर है दिया हुआ तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाले के लिए माइनस है, और यहाँ ये भी पता चल गया कि राइट में जो है वो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है? चलो, इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि अभिव्यक्ति P प्लस क्यू, P प्लस एस माइनस टी। तो देखो वहां पे ए बी था और यहाँ पे क्या हो गया? पी एस टी आ गया है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपको यहाँ पे साइन पे ध्यान देना है, साइन पे, कि क्या मतलब है इसका साइन का। तो देखो यहाँ पे एक दो तरीके से, एक तो ऐसा होता है कि बिना पेन यूज किए आप बना सकते हो डायरेक्ट इसको, लेकिन हाँ स्टार्टिंग है इसलिए आपको इसको थोड़ा सा पेन यूज करना होगा, थोड़ा डायग्राम बना के करो जिससे गलत नहीं होगा, और उसके बाद फिर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप खुद से कर लोगे इसको ऐसे। हाँ, तो क्या बोल रहा है, यहां से स्टार्ट करना है इस साइड से। तो P प्लस एस की बात है। तो S का मतलब यहाँ जो देखना है कि प्लस है, तो प्लस के केस में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में पीछे जाना होगा और देखो कि प्लस कहाँ है। ये प्लस है ना, तो प्लस में क्या हो रहा था कि पहले वाले के बारे में जेंडर पता था कि माइनस,
ठीक है, और दूसरे वाले के बारे में पता नहीं था और जनरेशन गैप भी था। तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि इस केस में कि यहाँ पे पहले वाले के बारे में प्लस दे दो डायरेक्ट, अगर कराऊं बिना डायग्राम का तो ये दे दो प्लस, और इसके बारे में हमें पता नहीं, छोड़ देंगे एस के बारे में। आगे जब जाएंगे तो माइनस है, तो एस और टी के बीच में क्या है, माइनस। तो फिर क्वेश्चन में आकर के देखो कि माइनस के केस में क्या हो रहा है। माइनस के केस में पहले वाले के बारे में पता चल रहा है कि वो प्लस है, ठीक है, दूसरे वाले के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आके देखें तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि इन दोनों में पहले वाला कौन है, ये, और इसमें पता चल गया कि ये क्या है, प्लस है, प्लस ही है ना, देख लो एक बार। हाँ, अब क्या था, माइनस था ना, तो माइनस के केस में भी प्लस है तो प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस यहाँ हो गया। अब इसके बारे में, टी के बारे में पता ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं बोला गया इस, और ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट भी हो गया, तो इसका मतलब ये जो है प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, दोनों हो सकता है। अब चलो आगे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि P का T से क्या संबंध है। तो अब ये देखो, ये जो P है T से कैसे जुड़ा हुआ है, हमें ये देखना है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि संबंध क्या है, तो हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि उसका जनरेशन गैप पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखो कि यहाँ पे प्लस जो था, तो इसमें हम देख ये रहे थे कि यहाँ पे प्लस के केस में देखो सब ऊपर नीचे हो रहा है ना, जो दूसरे वाला है यहाँ पे माइनस के केस में क्या हो रहा था, जो पहले था ऊपर था, और प्लस के केस में क्या था कि जो पहले है वो क्या हो जाएगा, नीचे, यही हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरेशन गैप हो रहा है, जनरेशन गैप हो रहा है, पहले यहाँ प्लस है, इन दोनों के केस में प्लस है। तो हम जनरेशन गैप में क्या करेंगे कि पहले वाले को, प्लस के केस में यहाँ पे प्लस वाले को, जो पहला वाला है उसको नीचे और जो दूसरे पे है उसको ऊपर करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि पहले वाले को नीचे और दूसरे को ऊपर कर देंगे, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ तो हमें पता है कि ये क्या है, ऐसे। और इसके दूसरे जब आगे हम आते हैं तो ये मुझे पता चल गया कि ये प्लस है, लेकिन टी के बारे में नहीं पता। और माइनस के केस में भी आप देखो कि माइनस के केस में भी ये है कि जो पहले वाला है वो ऊपर और जो दूसरा है वो नीचे होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं क्या, पहले वाला जो है वो ऊपर हो जाएगा, माइनस केस में है तो एस ऊपर हो जाएगा और टी क्या हो जाएगा, नीचे। इसको देख लो थोड़ा सा, यहाँ माइनस के केस में है, ये पहले वाला क्या है, माइनस के केस में पहले वाला ए जो है ऊपर आया है और जो बी जो था वो क्या हुआ, नीचे, मतलब दूसरा वाला नीचे है और पहले वाला क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे इसी चीज को हमें देखना है। इसमें हम देखते हैं क्या, पहले वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नीचे। तो दूसरा वाला क्या हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया। टी, टी के बारे में सिर्फ नहीं पता है कि ये प्लस है या माइनस, तो हम ऐसे प्लस माइनस लिख देंगे। तो अब कह रहा है क्या, पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पी और टी में इस टाइप का रिलेशन बनेगा, क्योंकि दोनों का तो एक ही है। तो पी प्लस और टी के बारे, तो पी के बारे में पूछ रहा है तो पी तो प्लस है, लेकिन अब ऑप्शन पे हम आके देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर होना चाहिए तो ये होना चाहिए भाई, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं पत्नी, बहन, पुत्र, पुत्री, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुना के केस में देखते हैं। गुना के केस में क्या कह रहा है, P गुना टी है। तो गुना के केस में जरा देख लो, गुना के केस में यहाँ है, इन दोनों में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, और पहला वाइफ है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, P और Q हस्बैंड वाइफ, ऐसे साइन देंगे, और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस के केस में क्या है, इन दोनों के केस में क्या है, देख लो। माइनस के केस में क्या होता है, माइनस के केस में अगर हम देखते हैं तो जो पहला वाला है ऊपर और दूसरा वाला नीचे, ठीक है। तो पहला वाला इन दोनों के केस में पहला ये है तो ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा, नीचे। इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, नीचे। तो टी हम दे देंगे नीचे। और एक बात कि दूसरा वाले का साइन हमें पता चल गया है, यहां से भी पता चला और पहले से भी, दूसरे से भी पता चला है कि टी हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन डायग्राम बन गया। कह रहा है क्या कि टी का पी से क्या संबंध है, इस टी का पी से क्या संबंध है। तो ये बताओ, ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ। इसका अगर पुत्र है या पुत्री है, प्लस माइनस हमें नहीं पता है, तो पुत्र या पुत्री कुछ भी, तो इसका मतलब वाइफ के लिए भी पुत्र या पुत्री। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन में हम देखते हैं पुत्री दिया हुआ है, लेकिन वहां तो पुत्र भी हो सकता है। यहाँ भाई तो हटा ही दो, माता तो हटा दो। इसका मतलब है कि पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो एक ऑप्शन दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें देखो
क्वेश्चन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया। चेंज ये हो गया कि इससे पहले क्या होता था कि इक्वेशन होता था क्वेश्चन में, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसी में पूछ लेता था कि बताओ किसमें, और ऑप्शन दिया रहता था उसका रिलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में आपको संबंध बता दिया गया और यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दिया है, मतलब स्टेटमेंट टू इक्वेशन। इससे पहले क्या था, इक्वेशन टू स्टेटमेंट, यहाँ है स्टेटमेंट टू इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि में से किसका अर्थ टी पी की पत्नी है। तो यहां ये टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है, थोड़ा बहुत इसमें ट्रिक काम करता है। कैसे, यहां कह रहा है कि टी पी की पत्नी है, इसका मतलब है कि टी यहां माइनस है। इतना तो हमें पता चल गया कि टी क्या है, माइनस है। अब जितना भी ऑप्शन है हमें बस जाके ये देखना है कि टी कहां कहां माइनस है। सबसे पहले काम यही करना है, ठीक है। टी कहां कहां क्या है, माइनस है। तो टी कहां कहां माइनस है, इस चीज को हम देखेंगे। तो यहां पे हम देखते क्या है, तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो इस टी में गुना है, और गुना के केस में हमें पता है कि गुना के केस में ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है गुना के केस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टी को पत्नी बनना है, यहां तो मेल हो गया, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको रहने देता हूं। अभी इसको देखते हैं गुना के केस में। गुना के केस में हमें पता चला कि ये भी क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये माइनस हो गया और ये क्या है, प्लस। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे और रिलेशन टी और पी के बीच में ही निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में ही निकालना है, ध्यान रखना। तो इन दोनों के केस में प्लस है, और प्लस के केस में आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है प्लस के केस में। प्लस के केस में क्या है कि पहले वाला माइनस और दूसरे वाला प्लस, जनरेशन गैप। और तो यहाँ पे देखते क्या है, पहले वाला माइनस है, दूसरे वाला प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले वाला क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे पहले वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और दूसरे वाला प्लस या माइनस कुछ भी होगा, उसे पता नहीं। तो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी क्या, ये जनरेशन ऊपर चले जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, प्लस या माइनस पता ही नहीं है, तो हम पत्नी कैसे बोल देंगे कि पत्नी है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कि ये क्या सही होगा। मान लो कि ये मिसप्रिंट ही है, लेकिन अगर हमें इसे सही करना हो या देखना हो कि ये सही हो सकता है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये दोनों गुना है, ठीक है, अगर गुना है तो गुना का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ। अगर ये हस्बैंड वाइफ तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो ही गए तो ये माइनस, तो ये बताओ ये टी कभी भी, तो ये तो ऑप्शन किसी भी तरीके से नहीं होगा, तो हटा ही दो उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन ई भी होगा इसमें, इसमें नन कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी एस का नाती है। अब एक चीज बताओ, P जो है S का नाती है, तो सबसे पहले बताओ P में माइनस होगा या प्लस होगा। नाती है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। P S का नाती है, तो इसका मतलब ये P क्या होगा, प्लस होगा। सारे ऑप्शन में जाके हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करना है, वो ये कि P कहां कहां प्लस है, ठीक है। उसी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी होगी कि वो सही हो सकता है, अदरवाइज उसको हम तुरंत, अगर माइनस हुआ चाहे कुछ और, तुरंत गलत कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं कि P और S के बीच रिलेशन है। तो सबसे पहले P का इन दोनों से रिलेशन देखते हैं क्या है। तो प्लस के केस में क्या है, देखो प्लस के केस में क्या है, माइनस, पहला वाला क्या हो जाता है, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला क्या हो गया, माइनस। तो ये ऑप्शन आप बताओ कि कभी भी होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि नाती तो प्लस होता है, यहाँ तो माइनस हो गया, मतलब नतनी हो सकती है लेकिन नाती तो कभी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, किसी भी सूरत में नहीं होगा। अब इस ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, गुना का मतलब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ। तो ये हुआ माइनस, ये क्या हुआ, माइनस, क्योंकि आप देखोगे गुना में पहले वाला माइनस और दूसरे वाला प्लस हो रहा था, आप बैक करके देखोगे तो पता चल जाए। तो ये प्लस, तो इसका मतलब है कि P कभी भी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी कभी भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा में क्या है। तो गुना के केस में ये माइनस हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये आपका प्लस हो रहा है। देख लो एक बार दिखा ही देता हूं, गुना के केस में देखो यहाँ पे गुना है ना, तो गुना के केस में जो पहले वाला है वो माइनस और बाद वाला क्या होता है, प्लस हो रहा है।
तो वही सेम चीज आपको यहाँ बस देखना था कि गुना के केस में माइनस और ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये माइनस कभी भी, ये जो है प्लस कभी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। अब डी में देखते हैं, तो गुना के केस में ये माइनस और ये क्या हो रहा है, प्लस, और आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन दे दिया और फिर संबंध पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन हो गया इक्वेशन टू स्टेटमेंट। ठीक है, जो पहले आपने किया था उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसको करो, एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको करना क्या है, इसमें डायग्राम बनाना। जब स्टेटमेंट टू इक्वेशन है तो डायग्राम, और इक्वेशन टू स्टेटमेंट है तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप सिर्फ चेक कर लोगे कि हाँ कहाँ पे क्या है, नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट दे दिया है, तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा कि डायग्राम बना लेना। बनाओ इसको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस क्यू, तो सबसे पहले प्लस का है, तो प्लस का हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्लस का। तो प्लस में कह रहा है कि पहला वाला माइनस होगा और दूसरा वाला प्लस होगा कि माइनस, उससे मतलब, लेकिन दूसरा ऊपर और पहला नीचे होगा। ठीक है, दूसरा ऊपर और पहला नीचे होगा। ये देखो, तो दूसरा ऊपर पहले नीचे, तो Q हो जाएगा ऊपर और P हो जाएगा नीचे। और एक बात ये भी कि ये जो पहला होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले के बारे में बोला ही नहीं कि वो मेल है कि फीमेल, तो प्लस या माइनस अभी डिसाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया, तो अब हम यहाँ आएंगे गुना में। और गुना में हमें पता है कि जो पहला वाला है वो माइनस और दूसरा वाला प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ का भी है। और पहला वाला क्या हो रहा है बता दिया है क्वेश्चन में, माइनस। बैक करके आप देख लोगे तो देखो, यहाँ पे गुना में है ना कि पहला वाला क्या हो रहा है माइनस और दूसरे वाला तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखते क्या है यहाँ पे कि Q और T के बीच में Q माइनस हो गया, और T हस्बैंड वाइफ है तो T अपने आप ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कि T का P से क्या संबंध है, ये T P का कौन लगता है, तो ये बताओ। T और Q क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और इसके ये पुत्र या पुत्री, माइनस है तो पुत्री। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन T का P से क्या संबंध, तो T कौन लगेगा, पापा लगेगा। तो देखो तो है कोई, हाँ पिताजी है। ठीक है, टी का पी से क्या संबंध है, तो कौन है, पिता है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक, तो ये आपका यहां तक हो गया, ये टाइप 3 का क्वेश्चन था ये सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग लेके आएंगे पजल, और वो पजल थोड़ा सा पीओ लेवल का होगा। ठीक है, चलो ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।